अगर कोई हमें कहे कि वहाँ मत जाना या फिर वो काम मत करना तो हम वो काम पहले करते हैं। ऐसा क्यों? जिज्ञासा के कारण। जिज्ञासा मतलब क्या होता है? कोई बात जानने की इच्छा या फिर किसी ज्ञान की चाह। मतलब इसी जिज्ञासा को लेकर ग्रीक मैथोलॉजी में एक बहुत रोचक कथा है जिसको पैंडोरास बॉक्स कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, पैंडोरास बॉक्स ये कहानी है पैंडोरा नाम की लड़की की। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री रिवाइंड में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है टाइटन गॉड प्रोमेथियस से, जिन्होंने माउंट ओलिम्पस से आग चुराकर मनुष्य को उपहार के रूप में दिया था। तब गॉड ज़्यूस नाराज हो जाते हैं और प्रोमेथियस को सजा देते हैं। उसको एक ऊंचे पहाड़ पर बांध कर रखते हैं जहाँ एक चील हर रोज उनके शरीर से मांस नोच नोच कर खाता है। अब बारी मनुष्य की थी भरपाई करने की। तब ज़्यूस फायर गॉड हेफेस्टस के पास जाता है। उसको कहता है कि एक सुंदर महिला का निर्माण करे। फिर हेफेस्टस मिट्टी से एक सुंदर महिला का निर्माण करता है। फिर हर गॉड उस महिला को कुछ ना कुछ उपहार देते हैं। सबसे पहले हर्मीस, जो कि एक मैसेंजर गॉड है, उन्होंने उस औरत का नाम रखा पेंडोरा और उसे सभी भाषा का ज्ञान देकर उसको निपुण किया। फिर आई गॉडेस ऑफ वॉर अथीना। उन्होंने पेंडोरा को सिल्वर कलर का सुंदर गाउन, एक माला और एक अलंकारिक मुकुट दिया और उसे हर कला में कुशल होने का वरदान दिया। फिर आई प्रेम की देवी एफ्रोडाइटी। एफ्रोडाइटी ने उन्हें भावनाओं से पुरस्कृत किया। इन उपहारों से वो बहुत खास और दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बन गई थी। अंत में ज़्यूस की बारी थी। ज़्यूस ने पेंडोरा को जिज्ञासु स्वभाव दिया और एक बक्सा दिया और कहा, इस बॉक्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जो साधारण मनुष्यों के लिए नहीं है। ज़्यूस ने हर्मीस से कहा, पेंडोरा को धरती पे इपिथेमिस के पास सौंपा जाए। इपिथेमिस एक टाइटन था जिसने ज़्यूस के साथ मिलकर मनुष्य लोक का निर्माण किया था। साथ में वो प्रोमेथियस का भाई भी था, वही प्रोमेथियस जिसने माउंट ओलिम्पस से आग चुराकर इंसानों को उपहार स्वरूप दिया था। इपिथेमिस पेंडोरा को देखकर उसके प्यार में पड़ गया। पेंडोरा भी इपिथेमिस को प्यार करने लगी थी। एपिथेमिस भी पेंडोरा के साथ रहकर अपने भाई को भूलता चला गया और दोनों ने शादी कर ली। एपिथेमिस के महल में पेंडोरा के लिए सभी सुख सुविधाएं थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। पेंडोरा हमेशा उस बॉक्स को देखकर सोचती रहती थी कि ऐसा क्या है इसमें जो मनुष्य के लिए नहीं है, लेकिन हर बार उसे ज़्यूस की दी हुई हिदायत याद आ जाती थी और वो बक्सा वापस रख देती थी। ऐसे ही समय बीतता चला गया, लेकिन हर बार पेंडोरा ज़्यूस की बात को याद करके उस बॉक्स को वापस रख देती थी। लेकिन उसका जिज्ञासु स्वभाव उसे शांत नहीं बैठने देता था। ये स्वभाव भी ज़्यूस की ही देन थी ना। अब हर वक्त पेंडोरा उसी बॉक्स के बारे में सोचने लगी और सिर्फ बॉक्स के बारे में ही बात करती रहती थी। उसका जिज्ञासु स्वभाव अब उसे वो बक्सा खोलने के लिए मजबूर कर लेता है और पेंडोरा सोचती है कि एक बार के लिए उस बक्से को खोल लिया जाए। वो किसी भी हाल में बक्से की चीज़ों को देखना चाहती थी। किसी भी चीज़ को न छूने का वादा खुद से करके वो बक्से को सामने रख देती है। उसने सामने रखे हुए बक्से को थोड़ा सा खोला। जैसे ही पेंडोरा ने उस बक्से को खोला, वो पूरी तरह से खुल गया। उस बॉक्स से तेज से रोशनी बाहर आने लगी और जोर से धुएं उठने लगे, जैसे कि वो काले बादल के साए हो। ये धुएं पूरे वातावरण में तेजी से फैलने लगे थे। ये सब देखकर पेंडोरा को चक्कर आने लगे थे और वो जमीन पर गिर गई। असल में ये धुएं वो सारी बुराइयां थी जो आज के समय में भी हमें देखने को मिलती है। कहा जाता है कि उस बक्से से कुछ बुराइयां जैसे कि लालच, क्रोध, ईर्ष्या, मोह इत्यादि बाहर निकले। जब पेंडोरा को होश आया तब बहुत देर हो चुकी थी। उसने तुरंत ही बक्से को बंद करना चाहा। तभी उस बक्से से आवाज सुनाई देने लगी। सभी बुराइयां बक्से से बाहर आ चुकी है, पर एक चीज थी जो अभी भी उस बक्से के अंदर थी और वो थी उम्मीद। फिर पेंडोरा ने उसे भी आजाद कर दिया। आज के समय में भी हम जब हर तरह से हार जाते हैं तो वो उम्मीद ही होती है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। इससे आप ऐसे ही नई नई कहानियाँ सुनने को मिलेगी और उसका क्विक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगा। तो
मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।